Hello everyone, welcome to Knowledge Point. We are studying class 12 chemistry chapter number 3 that is electrochemistry. लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हाउ टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, हाउ टू ड्राइव नास्ट इक्वेशन किस तरह से ड्राइव करते हैं और उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और अंडर द नॉर्मल कंडीशंस या आप कह सकते हैं अंडर द नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस सेल पोटेंशियल क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी से क्या रिलेशन है, गिब्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपस में कैसे रिलेटेड हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में ड्राइव की थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी टॉपिक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और समझ लेते हैं। एक बच्चे को कन्फ्यूज़न था कि 298 केल्विन टेम्परेचर और 273 में क्या डिफरेंस है। एक्चुअल में ये रहा कमेंट शेखर पांडे स्टूडेंट का। इन्होंने कहा है सर यहाँ पर 298 टेम्परेचर में क्यों रखा है जबकि नॉर्मल टेम्परेचर 273 होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका 273 केल्विन टेम्परेचर है इसको अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे तो आप पाएंगे ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक्चुअल में लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। मींस जो आपके लिक्विड्स होते हैं या आप कह सकते हैं जो वाटर होता है वो फ्रीज हो जाता है किस पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जब आप गैसियस स्टडीज़ करते हैं, नील गैसेस की स्टडीज करते हैं, जैसे बॉयल्स लॉ हो गया आपका, चार्ल्स लॉ हो गया, एवोगैड्रो लॉ हो गया, तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने स्टडी किया तो जो गैसियस मोशंस की जो स्टडी थी या टेम्परेचर प्रेशर का आपस में जो रिलेशन था तो उसके लिए इन्होंने स्टैंडर्ड टेम्परेचर का यूज़ किया और स्टैंडर्ड प्रेशर का यूज़ किया। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन्होंने लिया 273 केल्विन, मींस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, वो कंसीडर किया। तो जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा लिक्विड का 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। बट 298 केल्विन जो होगा आपका वो क्या होगा, वो होगा आपका एक नॉर्मल टेम्परेचर होगा। नॉर्मल टेम्परेचर मीन्स एट द वर्किंग कंडीशन, मीन्स जो नॉर्मल आपका रूम टेम्परेचर होता है उसको माना गया है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल रूम टेम्परेचर है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की परफॉर्मेंस थी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जो इलेक्ट्रोलाइट थे वो उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे थे। इस वजह से जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बेस्ड पे फाइंड आउट किया तो उन्होंने पाया कि जो 298 केल्विन है वो काफ़ी ऑप्टिमम टेम्परेचर है इन द पॉइंट, अगर आप देखें फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लियर होता है कि जो 298 केल्विन है उस टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। और ये सारा का सारा किस तरह से लिया गया है, ये एक्सपेरिमेंट के बेस पे लिया गया है। मीन्स साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और ऑब्जर्व किया ये चीज़ें। आपकी केमिस्ट्री क्या है, टोटल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। जो जो एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट होता गया उनको डॉक्यूमेंटेड कर दिया गया एक सिस्टमेटिक में, तो आपका क्या केमिस्ट्री बन गया। तो इस तरह से ये एक साइंटिस्ट द्वारा एक कन्वेंशन सेट कर दिया गया कि जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे या आप कह लें थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे तो आपका जो टेम्परेचर होगा स्टैंडर्ड वो 298 केल्विन आप कंसीडर करेंगे। बट जब आप गैसियस लॉज की बात करेंगे, जो आपके गैस के नियम है, वहाँ पे आप जो टेम्परेचर यूज करेंगे स्टैंडर्ड वो होगा 273 केल्विन। तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए कि जब भी आप थर्मोडायनामिक्स से डील करेंगे तो 298 यूज़ करना है, जब ये आप गैसेस से डील करेंगे तो आपको 273 केल्विन यूज़ करना है। दैट्स इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। रिप्रेजेंट द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक सेल है जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है। कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल इफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 3.17 वोल्ट। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, एक रिएक्शन गिवन है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग एक क्या है, एक सेल बनाया गया है और उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको गिवन है। तो
पूछा क्या गया है आपसे? आपसे सेल पोटेंशियल पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन का पार्ट देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, रिप्रेजेंट द सेल। सबसे पहले सेल को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था आपने, लास्ट से लास्ट वीडियो लेक्चर में, कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन वाली चीज़ें लिखते हैं और राइट साइड में आप क्या करते हैं, रिडक्शन वाली चीज़ें लिखते हैं। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग किसका हो रहा है, ये देखिए आप, Mg सॉलिड है तो ये कन्वर्ट हो रहा है Mg2 पॉजिटिव में। मीन्स इसका जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स Mg मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस वजह से इसको कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे। तो रिप्रेजेंट कैसे करते थे आप, Mg सिंगल वर्टिकल लाइन, उसके बाद Mg2 पॉजिटिव, मीन्स Mg जो है वो ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो गया, Mg2 पॉजिटिव में हो गया। और ब्रैकेट में इसकी क्या लिख देंगे, कंसंट्रेशन लिख देंगे। कंसंट्रेशन आपको गिवन है रिएक्शन में 0.130 मोल। इसके बाद क्या करते थे आप, जो आपका सॉल्ट ब्रिज था उसको रिप्रेजेंट करते थे डबल वर्टिकल लाइन से। डबल वर्टिकल लाइन के बाद आप लिखते थे रिडक्शन। रिडक्शन के जो पैरामीटर्स थे वो, रिडक्शन देखिए आप किसका हो रहा है, Ag पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है आपका Ag में। मीन्स जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज हो रहा है। Ag का पॉजिटिव चार्ज कितना हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप यहाँ देखिए Ag पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया आपका Ag में, तो इन दोनों के बीच क्या लगा देंगे, सिंगल वर्टिकल लाइन लगा देंगे। इसका Ag पॉजिटिव का क्या होगा, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन होने के बाद क्या बना, Ag बना। और Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, देखिए आप, ये गिवन है आपकी इसमें रिएक्शन में, ये है 0.0001 मोल। तो अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है, आप ये जो रिएक्शन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो ये रहा आपका रिप्रेजेंटेशन, इसी तरह आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको केमिकल रिएक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई रिप्रेजेंटेशन आपका सेल का गिवन है तो उसको आपको रिएक्शन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। अब देखिए आप, और क्या पूछा गया इसमें, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या है आपका, ई सेल पूछा गया है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको गिवन है 3.17 वोल्ट। फार्मूला क्या था आपका, सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log 10Q। ये आपने ड्राइव किया था अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस में आपने क्या माना था, टेम्परेचर को 298 केल्विन माना था, प्रेशर को आपने माना था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कंसंट्रेशन मानी थी 1 मोलर। ठीक है, तो क्या किया आपने, ये जो सिंप्लीफाइड फार्मूला आपके पास आ जाएगा अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस, क्या आ गया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है, ये एन होते हैं आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स के, ये देखिए आप। अब इसके लिए आप रेफर करिए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Mg कन्वर्ट हो रहा है Mg2 पॉजिटिव में, मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने रिलीज कर दिए, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए। और Ag पॉजिटिव ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर लिए। 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके Ag पॉजिटिव क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, और Mg का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो रख दीजिए आप वैल्यू, n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको गिवन है। अब आपके पास समस्या आएगी, आपको क्या कैलकुलेट करना है, Q। अगर आप Q की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको सेल पोटेंशियल की वैल्यू इस फार्मूले से मिल जाएगी। तो अब देखते हैं कि Q की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपने देखा था किसी भी गिवन केमिकल रिएक्शन के लिए जो Q की वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, जो आपके प्रोडक्ट थे उनकी कंसंट्रेशन और जितने मॉलिक्यूल थे उनको क्या करते थे, पावर रेज करके लिख देते थे। तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप देखिए यहाँ पे क्या बना प्रोडक्ट, Mg2 पॉजिटिव, इसका सिंगल मॉलिक्यूल है तो इसकी कंसंट्रेशन लिख देंगे। अगर इसके 2 मॉलिक्यूल्स होते तो क्या करते, तो 2 पावर चढ़ा देते, मीन्स तो Mg2 कंसंट्रेशन जो थी उसका स्क्वायर हो जाता। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जो आपके रिएक्टेंट थे वो आपके आ जाएंगे डिनोमिनेटर में।
Ag पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए Ag पॉजिटिव के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये 2 आयन्स हैं। Ag पॉजिटिव क्या है, एक आयन है, इसके 2 आयन्स हैं, तो 2 आयन्स हैं तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से देखिए Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है आपको, 0.130 m। देखिए आप कंसंट्रेशन कितनी गिवन है आपको, 0.130। और Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है आपको, 0.0001। Ag पॉजिटिव इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे, तो आपको यहाँ से Q की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1.3 इंटू 10⁻⁷। ये Q की वैल्यू आप कहाँ रखेंगे, इस फार्मूले में रख दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए आप ई सेल आपसे पूछा गया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल रख दीजिए आप 3.17 माइनस 0.059 आपने ऐसे रख दिया, एन की वैल्यू 2 रख दी, log 10 Q की वैल्यू आपने क्वेश्चन में रख दी। जो आपका फार्मूला है उसमें आपने क्या किया, Q की वैल्यू रख दी। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3.17, और इसको इस पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे जब आप इसका log 10 बेस पे लेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 0.21। इसको माइनस करने के बाद आपके पास जो सेल पोटेंशियल आ जाएगा वो आ जाएगा 2.96 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, आपसे Kc पूछा गया है। इस रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन आपको गिवन है, Cu सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव एक्वस इक्वल्स टू क्या बन रहा है, एरो Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। यहाँ पे देखिए आप Cu था, यहाँ पे Cu किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो Cu का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। Ag पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है आपका Ag में, तो Ag पॉजिटिव का क्या हो रहा है, इन आयंस का हो रहा है आपका रिडक्शन। अब आपके पास जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन था वो था, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू था RT/NF ln Kc। ln मीन्स लॉग बेस ई पे लॉग जो होता है वो क्या होता है, ln होता है, तो ln Kc हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे Kc की वैल्यू पूछी गई है, बट आपको जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है वो गिवन है। यहाँ पे आर की वैल्यू कांस्टेंट, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314। टी आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, क्योंकि न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है तो आप कितना कंसीडर करेंगे 298 केल्विन अपान एन। एन की वैल्यू 2 कैसे आई, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, मीन्स Cu ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए और Cu2 पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो गया, या आप कह सकते हैं ऑक्सीडाइज हो गया। और Ag पॉजिटिव ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए, मीन्स एक Ag पॉजिटिव क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है। तो इस वजह से 2 Ag पॉजिटिव आयंस ने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए और ये कन्वर्ट हो गए किस में, 2 सेपरेट सिल्वर के एटम्स में कन्वर्ट हो गई है, और या कह सकते हैं आप रिड्यूस हो गई है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, तो n बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। एफ की वैल्यू क्या थी, 1 फैरड में आपको पता था कि 96,500 कूलाम चार्ज होता है। ये लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि 1 फैरड में जो चार्ज होता है वो होता है 96,500 कूलाम। तो ये सारी वैल्यू आपने पुटअप कर दी, आर की वैल्यू ये रख दी आपने, टी की वैल्यू 298 ये रख दी, एन की वैल्यू रख दी और एफ की वैल्यू रख दी। अब आपके पास बचा ln Kc। अगर आप ln को कन्वर्ट करते हैं बेस 10 में, मीन्स जो log ln का बेस क्या है, log बेस ई, इसको कन्वर्ट करें log बेस 10 में, तो क्या करेंगे आप 2.303 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो वही किया आपने, देखिए आप 2.303 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log बेस 10 आ जाएगा, Kc एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू रख दीजिए। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या करना है, Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा तो Kc के लिए क्या करेंगे, Kc इक्वल्स टू 10⁻⁴ तो 10 की पावर्स में आपका जो सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट आएगा वो आएगा Kc इक्वल्स टू 3.92 इंटू 10⁻15। और ये लाख की वैल्यू आपको सॉल्व करनी आती होंगी, या तो 9th 10th की बातें हैं, तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, बट प्रैक्टिस ज़रूरी है, नहीं तो आप आंसर गलत निकालेंगे। कंसेप्ट आपको पता होगा, अगर आप लॉग की वैल्यू और लॉग और एंटी लॉग नहीं ले पाएंगे सही से तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट।
मीन्स आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल गिवन है, वो कितना है 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन क्या है आपके पास, Cu2 पॉजिटिव प्लस जिंक सॉलिड एरो कॉपर सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं और Zn2 पॉजिटिव आयंस फॉर्म में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Cu में, मीन्स कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। जिंक हो रहा है आपका कन्वर्ट Zn2 पॉजिटिव आयंस में, मीन्स जिंक का आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स Cu2 पॉजिटिव क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गैन करके Cu में कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सचेंज हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। जिंक और कॉपर के बीच 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, n इक्वल्स टू कितने हो गए 2। एफ की वैल्यू आपको पता है 96,500 होती है कूलॉम। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको गिवन है 1.1 वोल्ट। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी पूछी गई, इस वजह से आप इसको डिनोट करेंगे डेल्टा जी नॉट से। ये आपसे क्वेश्चन मार्क है। आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि जो आपका स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी थी उसका रिलेशन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल से क्या था, ये था डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो यहाँ से आप क्या करिए, एन की वैल्यू रख दीजिए, एफ की वैल्यू रख दीजिए और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 96,500 मल्टीप्लाइड बाई 1.1। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा रिजल्ट, 2.12 इंटू 10⁻⁵ जूल पर मोल। और ये किस में आएगा आपका, ये माइनस में होगा, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी फॉर गैल्वेनिक सेल्स ऑलवेज नेगेटिव। गैल्वेनिक सेल्स के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो नेगेटिव होती है। क्यों, क्योंकि ये इसमें एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के केस में एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम से तो उस केस में डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी कैसी होती है, वो निगेटिव होती है। वहीं जस्ट अपोजिट इसका किस में होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, आपको एनर्जी बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है सेल को, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इस वजह से वहाँ पे क्या होता है, जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो उसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव वैल्यू होती है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।